दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। और आज मैं इकोनॉमिक्स का एक और नया लेसन प्लान में लेकर आया हूँ मैं। तो इकोनॉमिक्स का नया लेसन प्लान है जिसका टॉपिक रहने वाला है विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले आपको क्लास, जो सी क्लास में है आपका टॉपिक, ड्यूरेशन आपका 40 मिनट्स का रहेगा। और आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास, जो इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट है उसको जब आप टीच करते हो तो ऑल अराउंड जो भी बच्चों में चेंजेस आएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या आएगी, देखो सेम सेम है ये आपके, आप इन्हें यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में आपके जितने भी आपको लेसन प्लान बनाने हैं तो उसके अंदर क्या कर सकते हो, इन जनरल ऑब्जेक्टिव को बेस मान के आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास इकोनॉमिक्स के अंदर, जब आप टॉपिक पढ़ा रहे हो आप, जैसे कि आज का टॉपिक है आपके पास फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। तो उसको जब आप टीच करते हो क्लास के अंदर तो बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो उनसे रिलेटेड आपके ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास नॉलेज, कि जब आप विदेशी व्यापार को आप टीच करोगे तो बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्या कर रखा है, नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान देना। सबसे पहले बच्चों को क्या ज्ञान दिया जाता है। तो छात्र विदेशी व्यापार के अर्थ का प्रत्यक्ष कर सकेंगे। छात्र विदेशी व्यापार के प्रकारों की पहचान कर सकेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, छात्र विदेशी व्यापार की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र विदेशी व्यापार के उदाहरणों को दे सकेंगे। थर्ड है एप्लीकेशन, छात्र विदेशी व्यापार और उसके प्रकारों की परिकल्पना कर सकेंगे। सेकंड है छात्र आयात व निर्यात व्यापार के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। स्किल, कौशल, छात्र विदेशी व्यापार, उसके प्रकार, विदेशी व्यापार के उदाहरण का विश्लेषण कर सकते हैं। और कौन सा देश है अधिक आयात निर्यात कर सकता है, इसका विश्लेषण निकाल सकते हैं। अब बच्चों में ये सारी क्या है कि स्किलें जब डेवलप हो जाएंगी, ठीक है, तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा इन सारी स्किलों को डेवलप करना होगा, जो आज हमारा टॉपिक है जैसे कि फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट आता है आपके पास इंस्ट्रक्शनल एड। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं आपके पास, जब आप क्लास में टीच करते हो तो टीचर के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ताकि वो अपनी टीचिंग को क्या कर सके, इफ़ेक्टिव बना सकें। तो फर्स्ट है जैसे कि चौक है, श्याम पट्ट है, संकेतक है, चार्ट है, डस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग यानी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो इससे क्या होता है कि आप बच्चों से क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछोगे और उन क्वेश्चनों से ही क्या करोगे, आप अपना टॉपिक निकालोगे। आप सीधा डायरेक्ट जाते ही आपको क्या करना है, क्लास के अंदर अपना टॉपिक अनाउंस नहीं करना है। तो फर्स्ट है जैसे कि आप सबसे पहले क्लास में गए तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टूडेंट क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ पर आपके पास आप 3 या क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, पीके टेस्टिंग में आपको डालने हैं। और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो आपका प्रॉब्लमेटिक हो, जिसका बच्चे क्या दे सके, आंसर ना दे सकें। जो ये आपके पीके टेस्टिंग है ये आपके जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए। जिगजैग फॉर्म का मतलब है कि आपने क्वेश्चन पूछा है और बच्चों ने उसका आंसर दिया है, तो नेक्स्ट उसी आंसर को क्या करना है, क्वेश्चन अराइज करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, वस्तुओं के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट उसका आंसर देंगे, वस्तुओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, हमारे भारत देश का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो बच्चे कहेंगे कृषि। अब इसी को क्या करना है, यहाँ पर हमने बेस मान के थर्ड क्वेश्चन हमने अराइज किया है। यदि हमारे देश में गेहूं का उत्पादन अधिक हो जाता है तो हम उस अधिक उत्पादन का क्या करते हैं। तो क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। कोई कहेंगे कि हम कंज्यूम कर लेते हैं, कोई कहेंगे कि हम उसे बाहर बेच देते हैं, ठीक है। तो क्या कह रखा है कि उन्हीं में से अगर किसी बच्चे ने जवाब दिया है उसको हम क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि दूसरे देशों को हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देशों को बेचना क्या कहलाता है। तो बच्चे, तो इसका क्या है कि स्टूडेंट क्लास में बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे आपने लास्ट का आपका प्रॉब्लमेटिक है, आंसर आने बंद हो जाएंगे। तो वहाँ से आप क्या करोगे, आप
अपने टॉपिक को आप अनाउंस करोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द एम्स में मतलब क्या करोगे आप अपना टॉपिक अनाउंस करोगे। आप बच्चों आज हम विदेशी व्यापार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से आपका क्या है कि आपका टीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्टिविटी और है यहाँ पर चाक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट में क्या है कि जो टीचर है वो किस किस पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहले आपके पास विदेशी व्यापार का अर्थ, विदेशी व्यापार के प्रकार और नेक्स्ट है आयात और निर्यात। इन पॉइंट्स को क्या करेगा टीचर एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहले टीचर क्या करेगा विदेशी व्यापार का अर्थ को। अब पीपल टीचर है वो यहाँ पर क्या कर रहा है डिटेल से बता रहा है। स्टूडेंट कॉलम में क्या है कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं सभी छात्र समझने का प्रयास कर रहे हैं। चाक बोर्ड वर्क पे क्या हो जाएगा आपका जो भी स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, टीचर जो होगा वो जो मेन पॉइंट है उनको क्या करेगा चाक बोर्ड पे लिख देगा। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है विदेशी व्यापार के प्रकार। तो फिर क्या कर रखा है टीचर एक्सप्लेन करेगा, जैसे कि आयात होता है, निर्यात होता है, पुनः निर्यात होता है। अब टीचर क्या कर रहा है इन्हें श्याम पट्ट पर लिख रहा है और इशारा कर रहा है। स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में क्या होगा आपको लिखना है सभी छात्र रुचि ले रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और यहाँ पर क्या करेगा पीपल टीचर एक डायग्राम सा बना के और क्या है ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा। अब टीचर 1 बाय 1 क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे कि आयात व्यापार को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट एक्टिविटी है और यहाँ पर जो भी उसने बताया चाक बोर्ड पे उसने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है पीपल टीचर ने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। अब पीपल टीचर क्या कर रहा है पॉइंट नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है आपके पास निर्यात व्यापार, पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट कॉलम में क्या है कि सभी छात्र क्या कर रहे हैं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब बीच में से जितना भी टीचर ने पढ़ाया उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया कौन सा देश है सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, तो बच्चे बताएंगे कौन सा देश है चाइना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन किया टीचर ने पुनः निर्यात क्या होता है, तो पीपल टीचर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। सभी छात्र क्या कर रहे हैं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब पीपल टीचर एक एग्जाम्पल भी देगा, ठीक है। एग्जाम्पल देने के बाद विदेशी व्यापार के महत्व, तो विदेशी व्यापार के महत्व को क्या किया टीचर ने एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आ रहा है आपके पास, स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको सभी छात्र रुचि ले रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। इन पॉइंटों को आप आगे पीछे कर सकते हो आप, ठीक है। और ये मिनीचर है, मिनीचर को आप चिपका सकते हो आप, ठीक है। ये एज ए हेल्प करता है आपके पास जब भी आप क्लासरूम में जाते हो तो जो आपका चार्ट है, तो लेसन प्लान डायरी में चार्ट का एक छोटा रूप क्या होता है आपके पास मिनीचर होता है, ठीक है। ये मैंने मिनीचर चिपकाया हुआ है इधर। नेक्स्ट आएगा रिकैप्चुलेशन में क्या है आपके पास जितना भी पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया है या आपने क्लास में जितना भी पढ़ा दिया तो उसको दोबारा से रिकैप करना कि आपने क्या आपने आज क्लास के रूम के अंदर डिस्कस किया है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, आज हमने विदेशी व्यापार के अर्थ के बारे में जाना तथा विदेशी व्यापार के प्रकारों के बारे में विस्तृत से चर्चा भी की। ये सब अब आपका रिकैप्चुलेशन में है। इवोल्यूशन में क्या है कि इवोल्यूशन बच्चों को क्या है कि आप मूल्यांकन करोगे, तो मूल्यांकन कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन आप पूछोगे। तो इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। अब जो ये इवोल्यूशन में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार कितने प्रकार का होता है, आयात व्यापार किसे कहते हैं, किसी देश के लिए विदेशी व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है, निर्यात व्यापार से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी दो, कौन सा देश सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो ये सब मैंने अभी पढ़ाया है और दोबारा से मैंने क्या कर दिया, इसका इवोल्यूशन है, बच्चों से मैं क्वेश्चन दोबारा से पूछ लूँगा। नेक्स्ट होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में क्या करना है आपको, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देने हैं घर से काम के लिए। तो एक
आपके पास वन क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप हो सकता है, दूसरे क्वेश्चन में आप मॉडल वगैरह या चार्ट वगैरह आप बनाने के लिए दे सकते हो आप। जैसे कि होम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार के प्रकारों का विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदेशी व्यापार पर एक चार्ट भी बनाओ। ठीक है, आई होप आपको ये लेसन प्लान आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अगर आपके लिए अगर लेसन प्लान बनाने में अगर हेल्प हुई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेट मिलता है। ठीक है, ताकि मैं आपके और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।